वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हर मुसलमान सिर्फ अपने खानदान को संभाल ले तो पूरे हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर अंदर मुसलमानों से गुर्बत खत्म हो जाए। लेकिन नहीं करोगे। मैंने ये रोना पूरे हिंदुस्तान में रोया, किसी को अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है। जलसा करके खतीब को 50 हार तो पहना सकते हो, लेकिन मोहल्ले की किसी बेवा बच्ची के सर पे 50 रुपए का दुपट्टा नहीं डाल सकते। ये हाल है हमारे पीरों के यहां। जो गैबन शाह का मजार है उसके उर्स में 5 लाख रुपए तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50,000 खर्च करके मोहल्ले के किसी गरीब की बेटी की शादी का इंतजाम नहीं कर सकते। अगर वो वली कब्र में सो रहा है ना, उसको ना मेरे संदल की जरूरत है, ना मेरी चादर की जरूरत है, ना मेरे इत्र की जरूरत है, लेकिन मेरे घर के पड़ोस में जो यतीम लड़की है उसको हर लम्हा मेरी मदद की जरूरत है। हम कहां हैं? हमें अपने आप को बदलना होगा, और जब तक बदलोगे नहीं ये जलसे तब्दीली नहीं पैदा करेंगे। आज बहुत हंगामा है, मुसलमानों की बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहे, पढ़ने का अच्छा हुआ पढ़ने नहीं दे रहे। अब तो गैरत करो, क्यों भेज रहे हो बेगैर तो वहां जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहे? क्या तुम खुद का स्कूल नहीं कायम कर सकते? कारंजा वालों, मेरी गुजारिश है, अगर खुदा ने तुम्हें नवाजा है तो 4 फैक्ट्री बनाने की कुव्वत है तो 2 बनाओ, और 1 फैक्ट्री का पैसा बचा करके लड़कियों के लिए अच्छा स्कूल और कॉलेज कायम कर दो। वो अच्छा बिजनेस भी होगा, कौम की अच्छी खिदमत भी होगी। ये करोगे नाम रहेगा, और जो इल्म के जरिए से जिंदा रहता है वो कभी मरा नहीं करता। कब तक के नोटों पर जो है वो नजरें रखोगे? कौम पर भी तो नजर रखो। मेरे भाइयों, हमें बहुत कुछ करना है, जिम्मेदारी का एहसास करो। हम तो 50-50 लाख रुपए बेटी की शादी पे सिर्फ नाक बचाने के लिए खर्चा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 50 बेटियां ऐसी है जो मेरे इन अखराजात की मुंतजिर है, और मैं नहीं उस तक पहुंच पा रहा हूं तो वो लौजों में बिक रही है। लेकिन एक बात कहूंगा, समाज के सो कॉल्ड मुखज्जरान कौम मिल्लत, कभी तुमने सोचा जब कोई मुसलमान की बेटी लॉज में किसी के हाथ बिकती होगी, उस वक्त तो गुंबदे खजरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी? क्योंकि बाप अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं करता जितना आमिना का लाल अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। और बेटी बिकती है तो बाप को खबर है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब किसी मुसलमान की बेटी हुजूर की उस उम्मत में शामिल वो लड़की जब किसी गैर के हाथ में अपना हाथ देती होगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को जरूर उसकी खबर होगी। हुजूर कितना बेचैन होते होंगे, कितना बेकरार होते होंगे, कितना मुस्तरिब होते होंगे। मेरे भाइयों, आज तुम रिश्ते ढूंढने जाते हो तो सब लोग मालदार बेटियां ढूंढते हो, गरीब को क्यों नहीं अपनाते? मालदार दौलत साथ लेकर आएगी और गरीब मुस्तफा जाने रहमत की रहमतें अपने साथ लाएगी। आप क्या समझ रहे हो भाइयों? ये जलसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। हाँ, बहुत उलमाए थे और बहुत तकरीरें हुई थी और बहुत भीड़ थी, नहीं। क़यामत के दिन हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? जब जाओगे ना शफाअत की भीख मांगने मेरे आका के पास, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, हुजूर ने तेरा दामन पकड़ करके पूछ लिया, ओ जालिम, मेरी कौम की बेटियां, मेरी उम्मत की बेटियां लौजों में बिक रही थी और तू 50-50 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी पे खर्च कर रहा था, और तू अय्याशियां कर रहा था, और तू जो है उर्स के नाम पे 10-10 लाख खर्च कर रहा था। उस वक्त तो आपका पास जवाब क्या होगा? मैं उर्स करने से मना नहीं कर रहा हूं, उर्स करने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं करो, जितना इस्लाम कहता है उतना ही करो। हम उर्स करने वाले लोग हैं। आप क्या कहां जा रहे हो? तरजीहात की तरफ तवज्जो करो। आज बहुत सारे बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट होते हैं। हमारा ये पूरा इलाका तालीम के एतबार से बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या हम ये नहीं कर सकते कि बाप के चेहलों पर 40 देग पकाने की बजाय एक देग पकाकर 39 देगों का खर्चा बाप के इसाले सवाब के लिए तालीम के नाम पे खर्चा कर दे? ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। उस तरफ तवज्जो करो, सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आलिम रब्बानी कभी भी आपको
ऐसा नहीं नजर आएगा कि दरवाजे बादशाह पे खड़ा हो, नहीं। बादशाह महबूब इलाही लंगर बहुत पकाते थे और खिलाते। उस दौर में, आज के दौर के हिसाब से लाखों का खर्चा था। उस दौर में 250 रुपए बताए जाते, आज उसको जोड़ेंगे तो लाखों में जाएगा। तो बादशाह को पता चला ये लंगर बहुत खिलाते हैं, दिल्ली को अपना बनाते हैं। तो बादशाह ने कहा इसके पास कोई जाएगा नहीं, इसको नजराना नहीं देगा ताकि ये लंगर ना कर सके। महबूब इलाही के पास किसी खादिम ने आके कहा सरकार, बादशाह ने मना किया अपनी फौज को मिलने से। जो आपके मुरीदी ने नजर पेश करते हैं, कहा कि हमारी फौज नजर पेश करती है, लंगर बना करके दिल्ली वालों को अपना बना रहे, कोई नहीं जाएगा मिलने निजामुद्दीन से। महबूब इलाही ने मुस्कुरा के कहा आज से मतबक का खर्चा डबल कर दो, ताकि उसको पता चल जाए हम नजरानों पर लंगर नहीं करते, अल्लाह की मदद की बुनियाद पर लंगर किया करते हैं। तो लेकिन मैं आपको यह बता रहा था, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसे नवाजेगा। हुजूर का फरमान है, बल्कि कुरान की आयत भी है, जो अल्लाह से डर के गुनाह को छोड़ दे अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोजी अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। ये सब मसाइल अपने गुनाह की वजह, गुनाह छोड़ दो बस। मैं हदीस पढ़ रहा था, उसको पढ़ करके फिर आगे बढ़ते हैं। हदीस पाक मिशकात शरीफ की उसका मफहूम पढ़ा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी, गौर से सुनना। अल्लाह पाक फरमाता है मैं ही अल्लाह हूं, वो कहता है मैं ही खुदा हूं, बेशक तू ही खुदा है। ए रब्बे मोहम्मद, बेशक तू ही रब है, तू ही माबूद है, तू ही इलाह है, तू ही अल्लाह है। इसलिए कि जब तेरा महबूब इतना अच्छा है, जो बनाया तूने वो इतना अच्छा है, तो बनाने वाले तेरे हुस्न का आलम क्या होगा। जिसको बनाया है उसकी मिसाल नहीं है। जब बनने वाले की मिसाल नहीं है तो बनाने वाले की मिसाल कहां से कोई लाए। अरे बनने वाला जिसको बनाया वो बनने में वादहू ला शरीक है, और उनके हुस्न का आलम यह है कि कहने वालों ने यहां तक कहा क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। लम याति नजीरों का फी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहेदो सरा जाना। लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खताले माजुल फाबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। उनके हुस्न का अंदाजा कौन कर सकता है जब बनने वाले के हुस्न का यह आलम है जिसने बनाया होगा है? वो कहता है मैं ही अल्लाह, बेशक तू ही अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाता है मैं ही इलाह हूं, मैं ही अल्लाह हूं, बेशक तू ही अल्लाह। फिर कहता है कि लोगों के और हुक्मरानों के दिल मेरे हाथ में है। अब देखिए हदीस कुछ मिशकात शरीफ की मैं मफहूम पढ़ रहा हूं, गौर से सुनना, अपने मसाइल का हल कहां है। लोगों के दिल और हुक्मरानों के दिल मेरे हाथ में, मेरे दस्ते कुदरत में है। जब तुम मेरी फरमा बरदारी करते हो तो मैं हुक्मरानों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देता हूं, और जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करके उनके दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर देता हूं। कोई कुछ नहीं कर रहा है, हम बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। अबू हुरैरा सरकार की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन अबू हुरैरा के गुलाम बन जाओ। कोई गुलाम सिद्दीक अकबर हुक्मरान के तौर पर तुम्हें जरूर मिल जाएगा। खालिद इब्ने वलीद की तरह नेक बनने की कोशिश करो, कोई उमर इब्ने खत्ताब का गुलाम तुम्हें हुक्मरान की हैसियत से जरूर मिल जाएगा। पाप करते रहोगे तो बर्बाद ही बर्बाद है। तो फरमाया कि लोगों के दिल मेरे हाथ में, हुक्मरानों के दिल मेरे दस्ते कुदरत में। जब तुम नाफरमानी करते हो तो मैं उनके जालिम, पहले तो जालिम मुसल्लत करता हूं और उनके दिल में तुम्हारे लिए बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी डाल देता हूं, और फिर वो तुम पे जुल्म करते हो। तो अल्लाह फरमाता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कोई काम नहीं बनने वाला, खुद कह रहा है।
देखो 1450 साल पहले हुजूर हदीस बयान कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आज का माहौल है। देख रहे हैं, ये हुजूर गैब दा नबी की शान है। तो क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए उनके दिल में अदावत और बुग़्ज़ डालता हूं, फिर वो तुम पे जुल्म करते, रहम नहीं करते, तुम उनके खिलाफ कुछ भी करो काम नहीं बनना। फिर कहता है काम कब बनेगा, दो काम करो, उनके पास ना गिड़गिड़ाओ, गिड़गिड़ाना है तो मेरे पास गिड़गिड़ाओ, मेरा जिक्र करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, माफी मांगो, यहां तक कि मैं तुम्हारी किफालत करूं, मैं तुम्हारी मदद करूं। भाइयों आओ, हालात बदलना है, दो काम, जिक्रुल्लाह, और जिक्रुल्लाह में नमाज अव्वल नंबर पर है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया ना कि मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम कर। सूरह तौहा में अल्लाह ने फरमाया मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदें भरो, फज्र में आओ, जलसे में हजारों की तादाद में हो, मस्जिदों में हजारों की तादाद में आओ। फजर में तो आते नहीं, उठो, 10 मिनट का टाइम लगता है। ये नमाज हालात बदल सकती है, इनकलाब। और दूसरी चीज, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। आज से पहले हमने जो किया, किसी ने जिना किया होगा, किसी ने बदी की होगी, किसी ने नमाज छोड़ी होगी, किसी ने सूद खाया होगा, आपने, हमारे बड़े भाई हाफिज अमीर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।